असम की जोरहाट पुलिस को गूगल मैप पर भरोसा करना भारी पड़ गया। पुलिस की 16 सदस्यीय टीम गूगल मैप को फॉलो करते हुए छापामारी करने जा रही थी, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें नागालैंड पहुंचा दिया। पुलिसकर्मी हथियारों के साथ सिविल ड्रेस में थे। ऐसे में नागालैंड के लोगों ने उन्हें बदमाश समझ लिया और उन पर हमला कर बंधक बना लिया। रात भर बंधक बनाए रखने के बाद सुबह जब नागालैंड के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें छोड़ा। बीजेपी के चुनावी हिंदू के बयान पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी क्या कहती है, क्या करती है, वह सबको पता है। 2024 चुनाव में उन्होंने कहा हम राम को लाए हैं और राम हमको लाएंगे। उनका दावा उल्टा हो गया और राम अवधेश प्रसाद को ले आए। हमारे ससुर का नाम राम सेवक, भाई का नाम रामावत था। राम हमारे हैं, रोम रोम में हैं और उनकी कृपा से हम 9 बार विधायक बने। हम तो यहीं पैदा हुए। इंडिया ब्लॉक की प्रमुख पार्टियों के अलग अलग रुख के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा बदकिस्मती से हमारी कोई बैठक नहीं हो रही है। इसका लीडर कौन होगा, अलायंस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम एक रहेंगे या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। अगर अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था तो इसे बंद करो, लेकिन विधानसभा चुनावों में भी इसे जारी रखना है तो साथ काम करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के संपर्क में आप के 5 विधायक हैं। दावा किया जा रहा है कि नाराज विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। राहुल गांधी 13 जनवरी से दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ऐलान किया है कि अब वह राजनीतिक मुद्दे पर कभी भी फिल्म नहीं बनाएंगी। उन्होंने कहा अब मुझे समझ आ गया है कि बहुत सारे लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। इस फिल्म को बनाने में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस फिल्म को मैं ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रही थी तो मुझे बेसहारा जैसा महसूस होता था। मैं निराश होती थी, लेकिन किसके सामने जाकर रोती। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी दिल्ली वालों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकती है। साथ ही मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों पर 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा लाडली बहना योजना की तरह ही महिलाओं के लिए विशेष योजना का भी ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार पाइपलाइन से मुफ्त साफ पानी देने का भी ऐलान कर सकती है। गोरखपुर में आयकर विभाग ने कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड डाली है। आईटी की टीम रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े आर्बिट ग्रुप के डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल, आनंद मिश्रा, रामगढ़ताल स्थित फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के मालिक आलोक अग्रवाल, उनके पार्टनर अक्षय आनंद, होटल रॉयल रेजिडेंसी के डायरेक्टर रक्ष ढींगरा और होटल फॉरेस्ट क्लब के ठिकानों पर छापेमारी किया है। टैक्स चोरी की आशंका के चलते ये रेड डाली गई है। 2024 में हर दिन औसतन 80 मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से हुई हैं। खास बात ये कि इनमें से ज्यादातर लोग 18 से 34 आयु वर्ग के थे। 2 व्हीलर चलाने वालों के लिए हेलमेट न पहनना आफत का सबब रहा। 2024 में 1,80,000 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाई है। इनमें से 30,000 की मौत हेलमेट न पहनने की वजह से हुई है। ऐसे में युवाओं सहित सभी के लिए जरूरी है कि दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के मुद्दे पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा बीजेपी नेताओं ने अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाया और कुंभ में मुसलमानों की एंट्री की बैन करने की बात करते हैं। दो अर्थी बातें कैसे चलेंगी। बीजेपी के लोग 2 तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली के विकास मार्ग पर आपने हाल ही में बड़े पोस्टर लगवाए हैं। इन पोस्टरों से राजधानी में राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। पोस्टर में बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा गया है, दिल्ली का सीएम कौन। पोस्टर में एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है तो दूसरी तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ लिखा है गाली गलौज पार्टी। अब यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।